हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है जीके बाय हितेश। सो आज मैं जिस तरह से आपको कमिट किया था कि मैं डेली बेसिस पे स्टैटिक जीके का जो स्पीडी सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। बट ये जो वीडियो है ये अन्य जो टीचर हैं उनके अपेक्षा उनके कंपेयर में मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, बट एक छोटा सा प्रयास आपके लिए जो हैंड रिटन नोट्स है जिसके ज़रिए आपका रिवीजन में कराने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ आप सब अपनी तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चालू रखे हैं और बस मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है कि आप लोगों का इसके माध्यम से रिवीजन हो सके। बहुत समय, क्योंकि जीके बहुत ही वास्ट पोर्शन होता है एग्ज़ाम्स के सेक्शन से, तो जिसे हम बहुत अगर रिवाइज़ न करें तो काफ़ी अरसे बाद ऐसा होता है कि हम जो चीज़ हम सोचते हैं कि हमें याद है लेकिन एन मोमेंट पे हम भूल जाते हैं। सो ट्राई करेंगे हम कि डेली बेसिस पे हम अपना रिवीजन जारी रखें और एन मोमेंट पे हम जीके हमारा जो वीक पॉइंट बनता है हमेशा एग्ज़ाम में, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे हमारे लिए। सो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल पे। सो बिना देर किए मैं आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अपने इस स्पीडी जीके सीरीज़ जो पिछला मैंने वीडियो इंट्रोडक्शन ही वीडियो था कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने स्पीडी जीके सीरीज़ का पार्ट। ये बेसिकली मिसलेनियस होगा, सब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें, ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिवीजन दे सकूँ मैं। एंड ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 7 से 8 मिनट का ही वीडियो होगा। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबा ना जाए। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो स्पीडी सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है एंड सिंस आज पहला दिन है तो मैं आपको आपके टारगेट से मैं चाहता हूँ कि आपको आपका टारगेट पता हो। हमारा टारगेट है एसएससी और रेलवेज़ के एग्ज़ाम को जीके को जो भी जीके क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकें, रिवाइज़ कर सकें और काफ़ी समय तक वो हमें रिकॉल रहे, याद रहे। इसकी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका जीके बहुत ही अच्छा मैं कर सकूं। दिन प्रतिदिन मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं, तो प्लीज़ आप मेरा कोऑपरेट कीजिएगा, मेरे साथ सहयोग कीजिएगा। सो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक, उसका सबसे पहला टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर का। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, आई डू व्हाट आई डू, जो बहुत ही फेमस बुक है, इसको किसने लिखा है। तो इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं जैसे कि हर आप जो टीचर से पढ़ते होंगे। इसमें मैं डायरेक्ट ऑप्शंस का आंसर रखा हूँ ताकि डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखें और आंसर देखें और आपको तुरंत याद कर सकें। और आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, तो जिसके थ्रू मैं, क्योंकि अभी ये सिंस ये मेरा स्टार्टिंग पार्ट है इस चैनल का और इस वीडियो के ज़रिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ समय बाद कुछ वीडियोस जो बीत जाएं उनके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूंगा। लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग में आप प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिएगा और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू, इसको लिखा है हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ये जो रघुराम राजन है हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, रघुराम राजन। इनकी किताब है आई डू व्हाट आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट रिफ्रेश। हिट रिफ्रेश भी एक फेमस बुक है और ये फेमस बुक के राइटर हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नाडेला, और प्रेजेंट टाइम ये अभी सीईओ के पद पे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नाडेला। इनकी बुक है हिट रिफ्रेश। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चंस में, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, मतलब हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, दुनिया को इंडिया किस रूप में देखता है, कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी। इसको लिखा है फॉर्मर इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव मिस्टर श्याम शरण। लेकिन इसकी बुक लॉन्च की थी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, इस बुक को लॉन्च किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर श्याम शरण जी ने इस बुक को लिखा है। इस बुक का नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर श्याम शरण, एंड बुक इज़ लॉन्च बाय पीएम मनमोहन सिंह। अगला बुक है जंगल बुक, जो हम बुक पढ़ते थे, जंगल बुक, मोगली की जो बुक हुआ करती थी, जो फेमस हम कार्टून में देखते थे मोगली का,
उस किताब का नाम है जंगल बुक, और उसका जो ऑथर है ये है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की बेसिकली बहुत सारी किताबें हैं, तो उनमें से फेमस एक बुक है जंगल बुक। मुद्रा राक्षस एक बहुत ही एंशंट बुक आपको पता होगी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। बिलीव जो अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स का बुक जो बना था चर्चा में, बिलीव बुक को लिखा है सुरेश रैना ने, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं मिडिल ऑर्डर के। एंड बिकमिंग ये एक ऑडियो बुक है, और इस बुक के राइटर हैं मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा थे उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की ये बुक है बिकमिंग। सो अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसका उत्तर है अरुंधति रॉय। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय जो कि फेमस राइटर हैं, और इनको मैन बुकर अवार्ड से भी इनको पुरस्कृत कर किया है। और मैन बुकर प्राइज़ में आपको बता दूँ, ये जो भी राइटर जो इंग्लिश में बुक लिखते हैं उनको ये मिलता है मैन बुकर प्राइज़, और ये अरुंधति रॉय को मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लिए। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनको इनकी किताब के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लिए अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज़ मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर। क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर इस किताब क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर के जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है हर्षचरित। हर्षचरित भी काफ़ी पुराना बुक है, जिसको लिखा है बाण भट्ट ने। हर्षचरित रिटन बाय बाण भट्ट, आप ऐसे याद कीजिएगा, हर्षचरित जो बुक है उसको लिखा है बाण भट्ट ने। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ आपका एक बार फिर से। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन। हिट रिफ्रेश माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम शरण। एंड ये बुक लॉन्च किया था मनमोहन सिंह जी ने, उस समय 2013 की बात है। जंगल बुक इट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। बिलीव सुरेश रैना। बिकमिंग मिशेल ओबामा। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय। क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हर्षचरित बाण भट्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि अब हम बुक्स एंड ऑथर के बस इतना ही आज के लिए इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में मैं और कवर करूँगा। अब जो पार्ट है वो दरबारी कवि, जो हम जानते हैं कि फेमस जो दरबार के कवि हुआ करते थे, वो किस राजा के दरबार में कौन से कवि हुआ करते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हरिसेन जो फेमस जो दरबारी कवि थे वो किसके दरबारी कवि थे, तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। आपको पता होगा जो फेमस जो गुप्त जो रूलर हुआ करते थे समुद्रगुप्त, उनमें से काफ़ी एक हैं, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। तो दोस्तों बाण भट्ट जो किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन की जो फेमस बुक थी हर्षचरित, इसको लिखा था बाण भट्ट ने। और हर्षवर्धन ने खुद 3 किताब लिखी थी, प्रियदर्शनी, नागदशक और रत्नावली। प्रियदर्शनी, नागदशक और रत्नावली, ये खुद किताब, ये 3 हर्षवर्धन ने खुद अपने ऊपर लिखा था। कैपिटल ऑफ साइप्रस होगा निकोशिया, कैपिटल ऑफ सर्बिया होगा जग्रेब, कैपिटल ऑफ अजरबैजान होगा बाकू, कैपिटल ऑफ कंबोडिया होगा नॉम-फेन। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं नॉम-फेन। इसे हम कैसे बोलेंगे, नॉम-फेन। कैपिटल ऑफ कंबोडिया होगा नॉम-फेन, कैपिटल ऑफ अजरबैजान बाकू, कैपिटल ऑफ सर्बिया जग्रेब, कैपिटल ऑफ साइप्रस निकोसिया, कैपिटल ऑफ भूटान थिम्पू, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना ब्यूनो आयरस। कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना होगा ब्यूनो आयरस, कैपिटल ऑफ भूटान होगा थिम्पू। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, श्रीलंका का कैपिटल 2 है, कोलंबो, और जो नया वाला जो अभी अनाउंस किया गया हाल फिलहाल में, उसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कैपिटल ऑफ श्रीलंका होगा कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और एक और क्वेश्चन है, ये मैंने कहा था जैसे कि मिसलेनियस है तो मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट ओजस डेल सैलाडो, अर्जेंटीना और चिली का जो बॉर्डर पड़ता है देश, ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। दुनिया का भी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हाईएस्ट जो अगर वॉल्केनो की बात की जाए तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है माउंट ओजोस डेल सैलाडो। माउंट ओजोस डेल सैलाडो ये एंडीज माउंटेन रेंज में पड़ने वाला सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ब्राज़ील देश का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो। चूँकि ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया
लेकिन इसका अगर सवाल पूछा जाए सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा तो इसका उत्तर है साओ पोलो। और दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ब्राज़ील किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ब्राज़ील देश किसका उत्पादन सर्वाधिक करता है, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है? कैपिटल ऑफ पेरू लीमा, कैपिटल ऑफ पेरू लीमा। पनामा कैनाल किसको जोड़ता है? तो पनामा कैनाल जोड़ता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। पनामा कैनाल जोड़ता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। अब एक फैक्ट रिलेटेड आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। दुनिया का वो बैट्समैन जिसने सबसे ज़्यादा सिक्स लगाए हैं, छक्के लगाए हैं कि पूरे अपने फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में अगर मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा छक्कों मारा है क्रिस गेल ने। 535 सिक्स उन्होंने मारा है। सबसे ज़्यादा सिक्स अगर काउंट के हिसाब से कहा जाए तो क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा सिक्स मारे हैं पूरे अपने फॉर्मेट में। ये सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात नहीं, पूरे तीनों फॉर्मेट मिला के सबसे ज़्यादा अगर छक्कों की बात की जाए तो क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। और दूसरी फैक्ट देना चाहूँगा, जो इंडिया के जो फर्स्ट बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेट लिया है तीनों भी फॉर्मेट में, टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 मैच, तीनों मैचों में जो सबसे पहला जो बॉलर है इंडियन बॉलर जिसने 5 विकेट तीनों भी मैचों में, मतलब तीनों फॉर्मेट में लिया है, वो है भुवनेश्वर कुमार। तो फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 5 विकेट हॉल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स इज़ भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको कैसे लगे, प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं इस क्वेश्चंस में और ऐडअप करने की कोशिश करूँगा, अच्छे क्वेश्चंस, और मैं ट्राई करूँगा कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो, सब क्वेश्चंस एकदम बेसिक से हों और अच्छे हों और अलग लेवल के हों, मैं ट्राई करूँगा। तो अब जल्दी एक क्विज़ बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं इसका जवाब भी दूंगा लेकिन कुछ समय आपके लिए भी दूंगा, तो कुछ ऑप्शंस दूंगा मैं उसके लिए। तो ये क्वेश्चंस होंगे जो हम पढ़ते हैं शहर और उनके किनारे बसे शहर के हिसाब से, जैसे जो नदियां हैं वो किस शहर के से होकर गुजरती हैं, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आपको बताना है जो अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आपका टाइम शुरू हो जाता है, आपको 10 सेकंड मिलेंगे जवाब देने के लिए। तो वॉशिंगटन शहर जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। वॉशिंगटन शहर जो है पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो लंदन है, जो लंदन शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आप सोचिए और इसका जवाब दीजिएगा। तो लंदन शहर, जी हाँ, लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और अब आइए ज़रा इंडिया से रिलेटेड कुछ शहर और उनके किनारे जो नदियां हैं उनके किनारे बसे शहर के हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। प्रसिद्ध नदी जो गोमती नदी है उसके किनारे कौन सा बसा एक शहर है, प्लीज़ बताइएगा। तो हाँ, गोमती नदी के किनारे फेमस जो सिटी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और गोमती नदी के किनारे एक शहर है उत्तर प्रदेश का ही जो एक ज़िला है, बहुत ही फेमस ज़िला है, प्लीज़ आप बताइएगा। जी हाँ, जो जौनपुर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ ज़िला है। तो याद रखिएगा, गोमती नदी के किनारे एक ज़िले पड़ते हैं, एक तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दूसरी जौनपुर। गोरखपुर के किनारे से कौन सी नदी गुजरती है, आपको बताना है। गोरखपुर के किनारे से कौन सी नदी पास होती है, कौन सी नदी गुजरती है? तो गोरखपुर के किनारे से राप्ती नदी गुजरती है। गोरखपुर के किनारे से, आप इसे ताप्ती नदी में कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ताप्ती नदी आपके गुजरात के सूरत से बहती है। ताप्ती नदी गुजरात में जो सूरत सिटी है उसके किनारे से बहने वाली नदी ताप्ती है, लेकिन गोरखपुर के किनारे से बहने वाली नदी है राप्ती। उसी तरह मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वडोदरा जो शहर है गुजरात का, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिटी है वडोदरा, वो किसके किनारे बसा हुआ है? तो विश्वामित्री नदी जो है, विश्वामित्री नदी, वो वडोदरा सिटी से होकर गुजरती है वो नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चे हम
इन इजी करके जाते हैं। इजी में हम देखा जाए तो जो रिपीटेड वाले हैं, जो जैसे कि हैदराबाद, ये सभी को पता होगा हैदराबाद किसके किनारे बसी है। हैदराबाद मूसी नदी जो है वो हैदराबाद से होके गुजरती है। हैदराबाद सिटी मूसी नदी के किनारे से, जो मूसी नदी है वो हैदराबाद के किनारे से बहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और एक है पुणे, जो पुणे सिटी है महाराष्ट्र का, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पुणे जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो पुणे जो है वो मूथा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मूथा, MUTHA, मूथा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है मूथा नदी। हमारा एक और एक सवाल होगा, गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपको मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, पटना, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार। बेसिकली मैंने जो चारों ऑप्शन दिए वो चारों के चारों गंगा के किनारे ही बसे शहर हैं, पटना, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा जो शहर है वो है कानपुर। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, जो IRCTC जो कंपनी है, रेलवेज़ की जो प्राइवेट कंपनी है IRCTC, हम जानते होंगे कि हमें जब टिकट बुक करना होता है तो हम IRCTC के साइट पे जाते हैं। तो IRCTC जो कंपनी है वो, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो IRCTC कंपनी की स्थापना 1999 में की थी। सो दोस्तों, IRCTC कंपनी की स्थापना 27 सितंबर 1999 को किया गया था। मैं रिपीट करता हूँ, IRCTC कंपनी 27 सितंबर 1999 को किया गया था। बिहार का जो मुजफ्फरपुर शहर है, वो किस के किनारे बसा हुआ शहर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मुजफ्फरपुर जो सिटी है बिहार का, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक या गोमती। मैं ऑप्शंस रिपीट करता हूँ, गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक या गोमती। तो यस, आपका आंसर है बूढ़ी गंडक। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो सिटी है वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली हम सरल रट के जाते हैं परीक्षा में और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो इसका आंसर है बूढ़ी गंडक। एक और सवाल दोस्तों, भारत में रेलवे के जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज हैं लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। द फर्स्ट इंडियन रेलवेज विच वॉज स्टार्टेड ऑन 16 अप्रैल 1853। पहली बार जो रेलवे शुरू किया गया था बॉम्बे से लेकर थाना के बीच में, तो उसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए विश्व में रेलवे के जनक, हु इज़ द नोन है फादर ऑफ रेलवेज, पूरी दुनिया में फादर, विश्व भर में अगर रेलवे के जो जनक अगर पूछे जाएं तो उसके जनक कौन होंगे। तो इसका उत्तर है जॉर्ज स्टीफनसन। जॉर्ज स्टीफनसन इज़ नोन एज फादर ऑफ रेलवेज। अगर सिर्फ रेलवेज पूछा जाए, फादर ऑफ रेलवेज, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में अगर पूछे जाएं कि रेलवेज की पहली बार शुरुआत कहाँ से हो, किसने की थी, तो जॉर्ज स्टीफनसन नाम के इंजीनियर ने इसकी शुरुआत की थी। तो जॉर्ज स्टीफनसन ही होगा इसका सही उत्तर। जॉर्ज स्टीफनसन अगर पूछा जाए फादर ऑफ रेलवेज तो इसका उत्तर है जॉर्ज स्टीफनसन। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन रेलवेज तो लॉर्ड डलहौजी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कैपिटल्स से रिलेटेड। आपको बताना है कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये ऐसा देश है जिसके तीन राजधानियां हैं। तीन कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, 3 राजधानियां इस कंट्री की, 3 राजधानियां, इस देश की 3 राजधानियां हैं। पहला है प्रिटोरिया, दूसरा है केप टाउन, तीसरा है ब्लोमफेंटेन। मैं रिपीट करता हूँ, पहला है प्रिटोरिया, दूसरा है केप टाउन, तीसरा है ब्लोमफेंटेन। उसी तरह श्रीलंका की भी 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो एंड श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। दोस्तों, वो नदी बताइए जिसका उद्गम पहाड़ियों से नहीं हुआ है। जैसे बेसिकली हम जानते हैं कि पहाड़ों से
या फिर कहीं ग्लेशियर से हिमनद से नदियों का उद्गम होता है, लेकिन वो नदी बताइए जिसका उद्गम पहाड़ों से नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है गोमती नदी। इसका जो उद्गम हुआ है वो उसका स्थान का नाम है गोमस्थल। गोमस्थल गोमस्थल जो एक स्थान है लखनऊ में, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है, गोमस्थल लेक। तो एकमात्र नदी जो कि पहाड़ों से जिसका उद्गम नहीं हुआ है वो है गोमती नदी। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और प्लीज़ आप बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और मैं ट्राई करूँगा अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस लाऊं, और जिस तरीके से मैं अभी फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, और भी अच्छे ढंग से मैं और भी अच्छे तरह से मैं क्रिएट कर सकूँ। बेसिकली आप मेरे इस वीडियो पे मत जाइएगा, जो मैं कंटेंट बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उस कंटेंट पे जाइएगा, क्योंकि कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मेरा भी जो उत्साह है वो बढ़ सके, और मैं और भी अच्छा आपके लिए बना सकूं वीडियो। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड एक छोटा सा प्रयास, आपके जीके, मैं जानता हूँ आप सभी का जीके स्ट्रांग है, बट मैं ट्राई करूँगा कि और भी से मैं अच्छा पहुँचा सकूँ, अच्छे लेवल तक ले जा सकूँ। जो भी मेरे पास जानकारी है, नॉलेज है जीके रिलेटेड है, वो मैं आपको दे सकूँ। सो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल। सो आप सबको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड अगर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक पे और बनाया जाए वीडियो, बेसिकली ये तो मैं सीरीज़ लाते ही रहूँगा, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, साइंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। आज बेसिकली साइंस के क्वेश्चन नहीं थे, तो मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चंस रिपीट ना हो। एंड बस आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी। सो मैं बस आज के लिए इतना ही रखना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।